नमस्कार दोस्तों। जिस पिता ने बेटे को मां की चिता तक नहीं पहुंचने दिया, उसी पिता की चिता को बेटा हाथ लगाने से भी इनकार कर बैठा। तभी बहू ने जो किया उसने पूरे गांव को रुला दिया। जब बेटे ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाने से मना कर दिया, तब बहू ने कुछ ऐसा किया कि उस सबके होश उड़ गए। सुनिए जी, आज सुबह फिर काका जी का फोन आया था, तो आखिर उनसे बात क्यों नहीं कर लेते। सिया ने नाश्ता देते हुए आरव से कहा। तुमने तो बात कर ली ना, आरव ने नाश्ता करते हुए कहा। गांव में बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, बार बार तुम्हें बुला रहे हैं। ना तो तुम उनसे बात करते हो और ना ही गांव जाने की तैयारी कर रहे हो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें, सिया ने गुस्से में कहा। आरव ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप नाश्ता करके बैग उठाया और अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब वह दफ्तर से लौटा तो उसने सिया को बहुत परेशान पाया। आरव को आया देखकर वह किचन में चाय बनाने चली गई। तभी फोन की घंटी बजने लगी। सिया किचन में बैठी थी, इसीलिए आरव ने फोन उठाया। हेलो, कौन? आरव बेटा, मैं गांव से तुम्हारा काका बोल रहा हूँ। तुम्हारे बाबूजी की हालत बहुत गंभीर है, शायद अब वे नहीं बचेंगे। जितनी जल्दी हो सके गांव लौट आओ। लेकिन काका, मेरी अभी कोई छुट्टी नहीं है, मैं अभी गांव नहीं आ सकता। आप सब तो वहाँ है ही, सब संभाल लीजिए। इतना कहकर आरव ने फोन काट दिया। सामने सिया खड़ी थी, उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने आरव से कहा, मैंने दुनिया में ऐसा पहला बेटा देखा है जो अपने पिता की इतनी उपेक्षा करता हो। तुम्हारे पिताजी मृत्युशैया पर पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से हो। कैसे बेटे हो तुम? बहुएं तो यूं ही बदनाम होती हैं। सिया बोलती रही, परंतु आरव पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाय पीकर वह चुपचाप बाहर टहलने चला गया। अगर अपने पिता से दो दो दिन तक बात न होती तो उसका मन बेचैन हो जाता, लेकिन यहाँ आरव को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अगले दिन सुबह सुबह फिर खबर आई, बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम आ रहे हो ना बेटा? काका जी ने फोन करके पूछा। मुझे आते समय हो जाएगा काका जी, तब तक आप सारे क्रियाक्रम कर दीजिए, आरव ने निर्विकार भाव से कहा। लेकिन बेटा, तुम इकलौते बेटे हो, तुम्हारे रहते भला दूसरा कोई मुखांगिन कैसे दे सकता है? काका जी ने कहा। क्यों काका जी, मेरी माँ का कैसे हुआ था? गहरी कड़वाहट के साथ इतना कहकर आरव ने फोन काट दिया। सिया ने जब अपने ससुर जी की मृत्यु की खबर सुनी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने कहा, मैं अपने बेटे को लेकर अभी के अभी गांव जाऊंगी। यह कहकर उसने एयरलाइंस में फोन कर टिकट बुक कराना शुरू कर दिए। आरव ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। जब तक दोनों गांव पहुंचे तब तक बाबूजी का दाह संस्कार हो चुका था, परंतु उसके बाद के सभी शेष संस्कार और क्रियाक्रम आरव के हाथों ही संपन्न कराए गए। गांव की बूढ़ी औरतें आपस में कानाफूसी करती नजर आ रही थी। इस बार सिया ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगी। सारे श्राद्ध कर्म के कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मेहमान धीरे धीरे जाने लगे और पूरा घर खाली हो गया। काकी जी उस दिन कुछ थकी हुई सी लग रही थी। अच्छा मौका देखकर रात के खाने के बाद जब सिया उन्हें दूध का गिलास देने गई तो उन्हें अकेला पाकर बोली, काकी जी, आज मैं आपको आरव की सौगंध देकर कुछ पूछना चाहती हूँ। काकी जी ने विवश और भारी नजरों से उसकी ओर देखते हुए कहा, ऐसी कौन सी बात है बहू जिसे पूछने के लिए तुम्हें आरव की सौगंध देनी पड़ गई? सिया ने धीमे स्वर में कहा, बात अगर इतनी गहरी न होती तो मैं सौगंध भी न देती। मुझे विश्वास है कि आप मुझसे झूठ नहीं कहेंगी। काकी जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, अच्छा पूछ, तुझे क्या पूछना है? सिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आरव ने बाबूजी से इतनी दूरी क्यों बना रखी थी? अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि तभी पड़ोस की दादी वहां आ गई। वे गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। आते आते उन्होंने सिया की बात सुन ली। वे वही धम से चारपाई पर बैठ गई और आंखों में भर आए आंसू पोंछते हुए बोले, अरे तेरी काकी क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। आखिर क्यों न नफरत करे आरव अपने पिता से। जब से उसने होश संभाला तब से अपनी माँ को दुख सहते ही देखा है।
आखिर क्या दोस्त था कमला का। पुराने जमाने में बिना देखे ही शादियां हुआ करती थी। कमला का घराना बहुत संपन्न, खानदानी और संस्कारी था। इधर आरव के दादाजी भी बड़े खानदानी जमींदार थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा रघुनाथ और छोटा बेटा शिवनाथ। दोनों इतने सुंदर और सजीले थे कि मानो स्वयं कामदेव के अवतार हो। पास के गांव से बड़े बेटे रघुनाथ के लिए कमला का रिश्ता आया और शादी के लिए हाँ कर दी गई। उन दिनों रघुनाथ कोलकाता में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर रहे थे। गांव की सादगी से दूर शहर की चकाचौंध में वे पूरी तरह ढल चुके थे। ऐसे में जब उन्हें अचानक गांव बुलाकर उनकी इच्छा जाने बिना शादी के बंधन में बांध दिया गया, तो उन्हें लगा मानो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई हो। पिता के डर, पहले ही संपत्ति से बेदखल हो जाने के डर से रघुनाथ ने चुपचाप शादी तो कर ली। लेकिन जब शादी के बाद उन्होंने दुल्हन को देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके सामने बेहद छोटे कद की, सांवले रंग की और 8वीं कक्षा तक पढ़ी हुई एक साधारण सी लड़की पत्नी बनकर खड़ी थी। उन दिनों 8वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षा हुआ करती थी, इसीलिए उस समय उसे पढ़ी लिखी बोर्ड पास लड़की माना जाता था। कमला संस्कारी थी और अच्छे खानदान से थी। उन दिनों शादी के लिए यही सब देखा जाता था। लेकिन रघुनाथ ने सपने देखे थे कि वे अपने समाज की किसी पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से विवाह करेंगे। अपने सपनों को इस तरह टूटता देखकर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और रातों रात गांव छोड़कर वापस कोलकाता चले गए। बेचारी कमला सुहाग की सेज पर अकेली बैठी रह गई। पति ने घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखा और फिर लौटकर जो गए तो वर्षों तक वापस नहीं आए। रघुनाथ के पिता ने उन्हें कई खत लिखे, लोगों को भी कोलकाता भेजा, लेकिन वे नहीं लौटे। समय बीता और शिवनाथ की शादी भी हो गई, पर अपने छोटे भाई की शादी में भी रघुनाथ नहीं आए। जब भी रघुनाथ के पिता कमला को देखते, उनका हृदय ग्लानि और दुख से भर जाता। बिना किसी शिकायत के कमला दिन भर पूरे घर का काम करती, ससुर की सेवा करती और साथ ही देवर देवरानी का भी पूरा ध्यान रखती। शिवनाथ अपनी भाभी का बहुत सम्मान करते थे। अपने बड़े भाई के व्यवहार से भी वे बेहद दुखी थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। यदि वे कभी कमला की थोड़ी सी भी मदद कर देते या उसे हमदर्दी के दो शब्द बोल देते, तो उनकी पत्नी उन्हें ताने देने लगती। कमला सब कुछ सुनती भी थी और समझती भी थी, लेकिन अपने दुर्भाग्य के आगे वह किसी से क्या शिकायत करती। पति द्वारा कुरूप कहकर ठुकराए दिए जाने के बाद वह हमेशा हाथ भर का घूंघट ओढ़े रहती। जैसे उसके जीवन से सारे सुख चले गए थे, वैसे ही उसके शब्द भी मानो उससे रूठ गए थे। कोई कुछ पूछता तो वह केवल सिर हिलाकर हाँ या ना में ही जवाब देती। रघुनाथ के पिता यह सब देखकर मन ही मन स्वयं को अपराधी मानते और दुख के अथाह सागर में डूबते चले गए। शायद इसी गहरे दुख के कारण एक दिन हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। कोलकाता में रघुनाथ को यह समाचार भेजा गया और उन्हें लाने के लिए गांव से कुछ लोग भी गए। पिता का अंतिम संस्कार करना था, इसीलिए मजबूरी में रघुनाथ को गांव आना पड़ा। क्रियाक्रम पूरा होने के बाद छोटे भाई शिवनाथ ने उनसे कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया, ताकि दोनों भाई मिलकर जमीन जायदाद के बारे में ठीक से निर्णय ले सके। रघुनाथ भी रुक गए, क्योंकि आखिर जमीन जायदाद का मोह किसे नहीं होता। इसी दौरान गांव की कुछ महिलाएं, जो रिश्ते में रघुनाथ की भाभियां लगती थी, एक दिन मिलकर उन्हें जबरदस्ती कमला के कमरे में बंद कर देती और बाहर से ताला लगा देती। वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते कि शायद दोनों के बीच प्रेम जाग जाए और बेचारी कमला की किस्मत बदल जाए। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन रघुनाथ वापस कोलकाता लौट गए। कुछ महीनों बाद खबर मिली कि कमला गर्भवती है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी को उम्मीद थी कि शायद आने वाले बच्चे की वजह से रघुनाथ अपनी पत्नी को स्वीकार कर ले। लेकिन कमला अच्छी तरह जानती थी कि उस रात में प्रेम जैसा कुछ भी नहीं था। वह केवल एक मजबूरी थी जिसमें रघुनाथ ने अपनी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी की थी। उसके मन में अपनी पत्नी के लिए न प्रेम था, न अपनापन। गर्भावस्था में भी बेचारी कमला पूरे घर का काम करती रही और अपनी देवरानी के हर आदेश का पालन करती रही।
बेचारे शिवनाथ की अपनी पत्नी के आगे एक नहीं चलती थी। ऐसा नहीं था कि कमला के मायके वालों को इन सारी घटनाओं की जानकारी नहीं थी। वे कई बार उसे अपने साथ ले जाने आए, लेकिन कमला ने साफ शब्दों में कह दिया, जो मेरी तकदीर में था वही मुझे मिला। इसमें किसी का कोई दोस्त नहीं है। आप सबने तो मेरी खुशियों के लिए ही मेरी शादी की थी। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे पिता और भाइयों का सिर झुके। खैर, भगवान ने उस पर थोड़ी सी कृपा की और उसने एक गोरे चिट्टे स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अब उसे लगा कि उसके जीने का एक सहारा मिल गया है। लेकिन उसकी देवरानी जल भुनकर राख हो गई। वह कई बार लोगों के सामने ताने मारती, कौन जाने यह बच्चा जेठ जी का है या मेरे पति का। यह सुनकर कमला का कलेजा दहल जाता, लेकिन वह बेचारी क्या करती। वह केवल भगवान के चरणों में बैठकर अपने आंसू बहा देती। प्रसूति गृह से बाहर आते ही उसने पहले ही की तरह फिर पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली। एक ओर वह अपने छोटे से बेटे को संभालती और दूसरी ओर घर का सारा काम करती। शिवनाथ ने कई बार अपनी भाभी की मदद के लिए घर में काम वाली रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी पत्नी ने किसी भी काम वाली को टिकने नहीं दिया। वह स्वयं को पूरे घर की मालकिन समझती थी। मन में अपार पीड़ा लिए कमला रोज अपनी देवरानी के अपमान सहती रहती, लेकिन उसके जीने का अब केवल एक ही उद्देश्य रह गया था, उसका बेटा आरव। उसी के सहारे वह अपने सारे दुख भूलने की कोशिश करती रही। जच्चगी के बाद न तो उसे किसी प्रकार की अच्छी देखभाल मिली और न ही कोई उचित इलाज। धीरे धीरे बीमारी ने उसके शरीर में घर कर लिया। आखिर उसका था ही कौन जो उसकी चिंता करता। एक ससुर थे, वे भी इस दुनिया से जा चुके थे। हाँ, गांव के लोग और मोहल्ले की सभी बूढ़ी चाचियां और दादियों से बहुत मानती थी। कमला ने सोचा था कि बेटे के सहारे उसकी पूरी जिंदगी कट जाएगी, लेकिन शायद किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था। उधर रघुनाथ तक यह खबर पहुंच चुकी थी कि कमला ने एक गोरे चिट्टे सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है, जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखाई देता है। वे कमला पर चरित्रहीन होने का आरोप भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि पूरा गांव इस बात का गवाह था कि पिता के निधन के बाद वे लगातार 10 दिनों तक कमला के साथ एक ही कमरे में रहे थे और उसी दौरान उनके बीच पति पत्नी का संबंध बना था। दूसरी ओर कोलकाता में उनकी पड़ोस में रहने वाली एक विवाहित महिला के साथ अनैतिक संबंध बन चुके थे। वे उसके प्रेम में इस कदर डूब चुके थे कि उसी के घर का पूरा खर्च उठाते और वही उनके घर की भी मालकिन बनी हुई थी। उनके संबंधों की चर्चा खुलेआम होती थी। गांव के लोग भी इस बात को जानते थे और स्वयं कमला को भी सब पता था। लोगों को यह देखकर हैरानी होती थी कि उस महिला का पति भी अपनी पत्नी के इस संबंध पर कोई आपत्ति नहीं करता था। जब रघुनाथ को बेटे के जन्म की खबर मिली तो उन्होंने सोचा कि यदि बच्चा गांव में रहा तो वह भी अनपढ़ और गंवार बन जाएगा। इसीलिए वे कुछ समय तक इंतजार करते रहे और पूरे 4 साल बाद अचानक गांव पहुंच गए। गांव वालों और छोटे भाई शिवनाथ ने उनका खूब स्वागत किया। कमला के मन में भी एक नई आशा जगी कि शायद अब रघुनाथ उसे अपना लेंगे। लेकिन अगले ही दिन सुबह उन्होंने अपने बेटे को गोद में उठाया और सबके सामने यह कह दिया कि वे उसे अपने साथ कोलकाता ले जा रहे हैं। यह सुनते ही कमला पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस बेटे के सहारे वह अब तक जी रही थी, उसके बिछड़ने की कल्पना मात्र से ही उसके प्राण सूखने लगे। उसने बहुत विनती की, लेकिन रघुनाथ ने किसी की एक न सुनी। वे लगभग खींचते हुए अपने 4 साल के बेटे आरव को गोद में उठाकर ले गए। वह मासूम बच्चा उन्हें पहचानता तक नहीं था और आज अचानक वे उसके पिता बनकर उसे अपनी मां से दूर ले जा रहे थे। आरव के जाने के बाद कमला कई दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने कमरे में मुंह छिपाकर रोती रही। उधर शुरुआत में आरव अपनी मां के लिए बहुत रोया, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी मां को भूलने लगा। रघुनाथ ने अपनी पड़ोसन को ही उसकी मां बताकर उसके मन में वही छवि बसा दी। देखते ही देखते पूरे 7 वर्ष बीत गए। इन 7 वर्षों में बेचारी कमला हर पल अपने बेटे की याद में तड़पती रही। उन दिनों
न घर घर फोन हुआ करते थे और न ही किसी तरह का संपर्क। बस डाकिया के आने और उसकी चिट्ठी या तार का इंतजार ही उसकी जिंदगी का सहारा बन गया था। माँ के मन का यह गहरा दुख धीरे धीरे उसके तन पर भी भारी पड़ने लगा और एक दिन पता चला कि कमला को कैंसर हो गया है। जिस दिन यह खबर पूरे गांव में फैली, उस दिन मानो किसी के आंगन में चूल्हा तक नहीं जला। गांव की सभी बूढ़ी चाचियां, दादियां और बुजुर्ग औरतें फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन उनके रोने से कमला का भाग्य कहाँ बदलने वाला था। उसके मायके खबर भेजी गई। उसके माता पिता और पांचों भाई तुरंत गांव पहुंचे। इतने वर्षों बाद अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसकी माँ बार बार बेहोश होकर गिरने लगी। 5 भाइयों की इकलौती बहन, जिसे बड़े लाड प्यार से पाला था, आज इस हालत में थी। सब लोग कमला को अपने साथ मायके ले जाना चाहते थे, लेकिन हाय रे उसकी पतिव्रता नारी की भावना। उसने साफ शब्दों में मना कर दिया और बोली, एक विवाहित स्त्री के रूप में मैं अपने ससुराल से मायके नहीं जाना चाहती। मैं अपने ससुराल से ही सुहागन बनकर विदा होना चाहती हूँ। यदि आप सब मुझ पर दया करना ही चाहते हैं तो बस एक बार मुझे मेरे बेटे आरव से मिला दीजिए। मेरी बस इतनी सी विनती है। बेबस होकर उसके मायके वाले भारी मन से लौट गए। इधर जब उसकी देवरानी को उसकी बीमारी की खबर लगी तो उसने आनन फानन में थोड़ी दूर अपनी जमीन पर नया घर बनवा लिया और वहीं रहने चली गई। अब इतनी बड़ी हवेली में बेचारी कमला अकेली दर्द से तड़पती पड़ी रहती। शिवनाथ ने अपने बड़े भाई रघुनाथ को कमला की बीमारी की खबर भी दी और उसकी अंतिम इच्छा भी बता दी। लेकिन पत्थर दिल रघुनाथ का हृदय नहीं पसीजा। उन्होंने अपने छोटे भाई से केवल इतना कहा, मैं वहां का कोई हिसाब तो तुमसे मांगता नहीं हूँ, तुम लोग हो ही उसका इलाज करवा दो। इस पर शिवनाथ ने दुखी होकर कहा, भाई साहब, आपको हिसाब मांगने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है। जो भी आमदनी होती है उसका आधा हिस्सा मैं हर बार आपको भेज देता हूँ। इतने कठोर मत बनिए। बस एक बार आरव को भाभी से मिलवा दीजिए और आप भी आकर उनसे मिल लीजिए। शायद उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन इन शब्दों का भी रघुनाथ पर कोई असर नहीं हुआ। उधर पड़ोस की बुजुर्ग औरतें कमला की परछाई बनकर उसके साथ लगी रहती, समय पर दवा देती, जबरदस्ती उससे कुछ खिलाती और हर पल उसका मन बहलाने की कोशिश करती, साथ ही जी भरकर रघुनाथ को कोसती रहती। आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर के जवाब देते ही पूरा गांव और रिश्तेदारों का धैर्य टूट गया। तब कमला के भाई, गांव के कुछ गणमान्य लोग और शिवनाथ सब मिलकर कोलकाता पहुंचे। उस समय रघुनाथ घर पर नहीं थे। जब उनके घर का दरवाजा खटखटाया गया तो उनके पड़ोसन ने दरवाजा खोला। परिचय होने के बाद उसने सबको अंदर बुलाया और आदरपूर्वक नाश्ता परोसने लगी। लेकिन कमला के भाइयों और शिवनाथ ने वह सब एक तरफ कर दिया। गुस्से में उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, रघुनाथ कहाँ है और आरव कहाँ है। तभी अंदर के कमरे से आरव बाहर आया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को पहचानता भी नहीं था। उसने उस महिला की ओर देखकर मासूमियत से पूछा, माँ, ये लोग कौन हैं? आप पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? यह सुनते ही शिवनाथ का धैर्य टूट गया। उन्होंने आरव को अपनी ओर खींच लिया और भावुक होकर बोले, बेटा, यह औरत तुम्हारी माँ नहीं है। यह वही औरत है जिसने तुम्हारी असली माँ का सुख चैन और उसका बेटा सब छीन लिया है। तुम्हारी माँ गांव में मौत से लड़ रही है। तुम्हारे पिता तुम्हें 3 साल की उम्र में तुम्हारी माँ से छीनकर यहाँ ले आए थे। यह कहते कहते शिवनाथ का गला भर आया और वह गुस्से से कांपने लगे। तभी वह महिला घबराकर बोली, आरो बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन शिवनाथ ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, अब यह कहीं नहीं जाएगा। अब यह सीधे हमारे साथ गांव जाएगा। रघुनाथ जब घर आए तो उन्हें यह सब बता देना। इतना कहकर गुस्से से बाहर निकलते हुए गांव के मुखिया चाचा ने उस महिला से कहा। तभी कमला के भाई ने भी दृढ़ स्वर में कहा, और हाँ, रघुनाथ से यह भी कह देना कि अब हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सब मिलकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पूरा समाज और पूरा परिवार हमारे साथ है।
यह सब सुनकर आरव पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे आज तक यही पता था कि उसकी माँ वही महिला है, क्योंकि बचपन से उसने उसी को माँ के रूप में देखा था। इसके बाद शिवनाथ आरव को अपने साथ लेकर गांव आ गए। जैसे ही शिवनाथ ने आरव को कमला के सामने लाकर खड़ा किया, कमला के मानो प्राण लौट आए। शिवनाथ ने भावुक होकर कहा, देख ले बेटा, यही तेरी असली माँ है। देख, तेरे पिता ने इसकी क्या हालत बना दी है। 12 साल का आरव अवाक खड़ा उस हड्डियों के ढांचे में बदल चुकी स्त्री को देखता रह गया, जिसे सब उसकी माँ बता रहे थे। अब धीरे धीरे उसे सारी बातें समझ में आने लगी थी। गांव के लोगों, रिश्तेदारों, चाचा, दादी, नानी, मामा और सबके मुंह से अपनी माँ की दर्द भरी कहानी और अपने पिता के कर्म सुनकर उसका हृदय पीड़ा से भर उठा। कमला ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो भगवान को भी उस माँ बेटे पर दया आ गई हो। चारों ओर काले बादल छा गए। देखते ही देखते तेज आंधी, बिजली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आसमान भी उनके दुख में रो रहा हो। पूरी रात कमला अपने बेटे को सीने से लगाए रोती रही। सुबह होते होते रघुनाथ भी गांव पहुंच गए। आते ही उन्होंने गुस्सा दिखाने का नाटक किया, लेकिन इस बार पूरे गांव और परिवार के सामने उनकी एक न चली। सभी ने मिलकर उन्हें कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे दी। शिवनाथ ने बड़े भाई से हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, भाभी अब 2-4 दिनों के ही मेहमान हैं। आप और आरव सब कुछ दिन यहीं रुक जाइए। उनकी आखिरी इच्छा है कि उनकी चिता को अग्नि उनका बेटा ही दे। ये सुनते ही रघुनाथ क्रोध से भर उठे और बोले, मुझे कानूनी कार्रवाई की धमकी मत दो। पल भर में साबित कर दूंगा कि यह बीमार और मानसिक रूप से अस्थिर औरत मेरे बेटे की देखभाल करने लायक नहीं है। पूरे दिन गांव के लोग उन्हें समझाते रहे, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी। शाम होते ही उन्होंने आरव का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगे। रोते हुए आरव बोला, पापा, माँ अब नहीं बचेगी। उनके आखिरी समय में तो मुझे उनके पास रहने दीजिए। लेकिन रघुनाथ का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने आरव का हाथ कसकर पकड़ा और उस भयानक तूफानी रात में उसे लेकर गांव से निकल पड़े। कमला भी रोती बिलखती उनके पीछे पीछे घसीटती हुई काफी दूर तक चली आई। वह बार बार रोते हुए आरव का हाथ पकड़कर कहती रही, बेटा, मेरी चिता को अग्नि तुम ही देना, उसके बाद जहां चाहो चले जाना। लेकिन रघुनाथ ने उसका हाथ छुड़ाया और बेटी को लेकर आगे बढ़ गए। वह रात इतनी भयानक थी कि लगता था जैसे सुबह कभी होगी ही नहीं। एक ओर कैंसर अपनी अंतिम चरण में था और दूसरी ओर बेटे से बिछड़ने का असहनीय मानसिक आघात। पूरी रात कमला दर्द से तड़पती और चीखती रही। बूढ़ी काकी जी उसे दवा पर दवा देती रही, गर्म पानी से उसकी सिकाई करती रही, लेकिन अब उसकी सांसें टूटने लगी थी। टूटती सांसों के बीच उसने काकी जी का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, काकी, मेरी चिता को अग्नि मेरे बेटे आरव से ही दिलवाना, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। और भोर होते होते उसने अपनी अंतिम सांस ले ली। पूरे गांव में मातम छा गया। हर किसी की आंखें नम थी। कोई कह रहा था, चलो, बेचारी को इस असहनीय कष्ट से मुक्ति तो मिल गई। उसी समय गांव के बड़े बुजुर्ग किराए की गाड़ी करके आरव को लाने के लिए कोलकाता रवाना हुए। वे रघुनाथ के घर पहुंचे, कमला के निधन का समाचार सुनाया और आरव को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन रघुनाथ ने साफ इनकार कह दिया। उन्होंने कहा, अभी 2-4 दिन इसकी परीक्षाएं चल रही है। परीक्षा खत्म होने के बाद हम दोनों गांव आएंगे। तब तक वहां शिवनाथ सब संभाल लेंगे। आप लोग जा सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर खड़े सभी लोग बेबस होकर एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। अपने पिता के सामने उस दिन आरव की भी एक नहीं चली। उसकी आंखों के सामने आज भी वह दर्दनाक दृश्य ताजा था, जब उसकी माँ रोते हुए उसका हाथ पकड़कर काफी दूर तक जमीन पर घसीटती चली आई थी और बार बार उसे अपनी चिता को अग्नि देने की विनती कर रही थी। 7 दिनों बाद रघुनाथ अपने बेटे को लेकर गांव पहुंचे, लेकिन तब तक लगभग सारे श्राद्ध कर्म हो चुके थे। समय बीतता गया। आरव अपनी उच्च शिक्षा के लिए बेंगलुरु चला गया और वहीं उसने अपनी पसंद की लड़की सिया से विवाह कर लिया। इधर धीरे धीरे
रघुनाथ के पास का सारा पैसा खत्म हो गया, नौकरी भी चली गई और जिस महिला के लिए उन्होंने अपना परिवार उजाड़ दिया था उसने भी उनसे रिश्ता तोड़ लिया। उनका बेटा उनसे बात तक नहीं करता था। आखिर हार कर वे वापस गांव लौट आए, लेकिन गांव के लोग और रिश्तेदार उनसे दूरी बनाकर रखते थे। कोई उनसे ठीक से बात भी नहीं करता था। केवल छोटे भाई शिवनाथ ही लोक लाज के कारण कभी कभी उनका हाल चाल पूछ लेते थे। शुरुआत में रघुनाथ अब भी अपने पुराने घमंड में रहते थे। वे ऐसा दिखाते थे मानो उन्हें गांव वालों या रिश्तेदारों से कोई मतलब ही न हो। उनका कहना था कि वे केवल अपनी पुश्तैनी जायदाद देखने आए हैं। खेती बाड़ी का सारा काम शिवनाथ ही संभालते थे, इसीलिए उस काम से उनका कोई लेना देना नहीं था। घर के छोटे मोटे काम वे स्वयं कर लिया करते थे। इसी तरह समय बीतने लगा। धीरे धीरे उम्र के साथ उनका शरीर भी कमजोर होने लगा। वे जब भी अपने बेटे आरव को फोन करते, वह कभी फोन नहीं उठाता। एक दिन उन्हें यह जानकर गहरा दुख हुआ कि आरव ने उन्हें बताए बिना ही शादी कर ली। कुछ समय बाद यह भी पता चला कि वे दादा भी बन चुके हैं। उन्होंने बेटे को कई चिट्ठियां लिखी, बार बार फोन किया, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं मिला। आखिर एक दिन हारकर वे खुद पता पूछते पूछते बेंगलुरु पहुंच गए। बहुत कठिनाइयों के बाद उन्हें आरव का घर मिला। घर का दरवाजा सिया ने खोला। वह उन्हें पहचानती नहीं थी। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो उसने आदरपूर्वक उन्हें अंदर बैठाया। शाम को जब आरव घर लौटा और उसने अपने पिता को देखा तो वह चुपचाप खड़ा रह गया। उसने उनसे कोई बात नहीं की। आखिर हार कर रघुनाथ जी ने कहा, इतने साल हो गए बेटा, न तुम कभी मिलने आए, न बात की, न अपनी शादी की खबर दी और ना ही अपने बच्चे के जन्म की। आखिर मैंने तुम्हारी परवरिश में कौन सी कमी छोड़ दी थी? और यह क्या बेटा, तुम्हारे लिए तो एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियों के रिश्ते आते, फिर तुमने ऐसी लड़की से शादी क्यों की जिसका तुमसे कोई मेल ही ना नहीं? इस मद्रासी लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? यह सुनते ही आरव ने शांत लेकिन बेहद कड़वे स्वर में कहा, तो क्या करता बाबूजी, आपकी तरह किसी दूसरी औरत को रख लेता सिर्फ इसीलिए कि वह सुंदर है? रघुनाथ चुप हो गए और शर्म से उनकी नजरें झुक गई। आरव आगे बोला, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैंने रंग रूप नहीं बल्कि अपनी पत्नी के संस्कार, गुण और उसके अच्छे स्वभाव को देखा है। आपने मेरी माँ के साथ जो किया, शायद आज वही उसका फल आपको मिल रहा है। और एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए, मेरी पत्नी मेरी प्रेरणा है। मैंने उसे पूरे सम्मान और प्रेम के साथ विवाह किया है। वह मेरी सच्ची जीवन संगिनी है। भूलकर भी उसका अपमान करने की कोशिश मत कीजिएगा। और हाँ, मैंने सिया को आपके बारे में कुछ नहीं बताया है। अगर चाहते हैं कि आपकी इज्जत बनी रहे तो दोबारा कभी हमारे घर मत आइएगा और ना ही हमसे कोई संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। एक ही सांस में आरव ने अपने मन का सारा दर्द बाहर निकाल दिया। तभी सिया उन्हें खाने के लिए बुलाने आ गई। खाना खाते समय आरव ने सिया से कहा, पापा का सामान पैक कर देना और रास्ते के लिए कुछ खाना भी रख देना। आज रात की ट्रेन से पापा वापस जा रहे हैं। सिया ने हैरानी से कहा, अभी तो आज सुबह ही आए हैं, कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। आरव ने कठोर स्वर में कहा, मैंने तुमसे जितना कहा है उतना ही करो। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। बेचारे रघुनाथ कुछ देर अपने पोते के साथ खेलते रहे और चुपचाप आंसू बहाते रहे। अब वे समझ चुके थे कि आरव अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला उनसे ले रहा है। जाते समय उन्होंने चुपके से अपनी बहू सिया का फोन नंबर ले लिया था। गांव लौटने के बाद जब भी उनका मन घबराता तो दोपहर में जब आरव ऑफिस में होता तो वे सिया और अपने पोते से फोन पर बात कर लिया करते थे। अपने ही हाथों उन्होंने अपनी जिंदगी का सुख, सम्मान और परिवार सब कुछ खो दिया था। अब शाम के समय रोज शिवनाथ अपने बड़े भाई से मिलने जरूर आते और उनका हाल चाल पूछते। थोड़ी देर बैठने के बाद अपने बड़े भाई की हालत देखकर शिवनाथ को भी बहुत दुख होता, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। उन्होंने कई काम वाली महिलाओं से कहा कि वे जाकर बड़े भाई के घर का
काम कर दिया करें, लेकिन सभी ने मना कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से भी कहा, हमारे घर में तो नौकर चाकर लगे हुए, कम से कम 2 वक्त का खाना ही भाई साहब के घर भिजवा दिया करो। लेकिन उनकी पत्नी ने भी साफ इनकार कर दिया। पूरे परिवार और समाज की बेरुखी ने रघुनाथ को भीतर तक तोड़ दिया। अब वे बीमार रहने लगे थे और आखिरकार बिस्तर पकड़ लिया। जितना बन पड़ता शिवनाथ आकर उनकी देखभाल कर जाते, क्योंकि उनका घर भी कुछ ही दूरी पर था। यदि दोनों साथ रहते तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती। जब उनका अंतिम समय आया तब उन्होंने भी बार बार आरव को फोन किया, लेकिन आरव के जवाब के आगे शिवनाथ चुप हो गए, क्योंकि उन्हें वह दिन अच्छी तरह याद था जब कमला भाभी का अंतिम समय था। उस समय पूरे गांव और परिवार ने रघुनाथ से कितनी विनती की थी कि वे आरव को कुछ दिन वहीं रहने दें, लेकिन वे नहीं माने थे। उसी रात उनकी भाभी ने प्राण त्याग दिए और उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी थी कि उनके बेटे आरव के हाथों उनकी चिता को अग्नि मिले। शायद यही कारण था कि आज आरव भी अपने पिता की चिता को अग्नि देने नहीं आया। इतनी पूरी कहानी सुनाते सुनाते बूढ़ी काकी जी का फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उन्होंने सिया से कहा, उस रात जब कमला दर्द से तड़प रही थी और रो रही थी, तब पूरी रात मैं भी उसी अभागिन के साथ थी। काश उसकी जगह मैं मर जाती। मेरी बहू ने जीवन भर इतने दुख झेले, उसका अपना कहने वाला कोई भी नहीं था। इतना कहते कहते वे हिचकियां लेकर रोने लगी। सिया ने बड़ी मुश्किल से उन्हें पानी पिलाकर शांत कराया, लेकिन वह स्वयं भी रो पड़ी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके ससुर रघुनाथ का इतना कठोर रूप भी हो सकता है। उसकी आंखों से भी आंसू की धारा बहने लगी। उसने काकी जी से पूछा, आप भी तो एक औरत थी काकी, फिर आपने उस दुखियारी औरत पर इतने अत्याचार कैसे होने दिए? आप सब यह सब कैसे सहती रही? क्या आपको उन पर जरा भी दया नहीं आई? यह सुनकर काकी जी ने अपनी नजरें झुका ली। वे क्या कहती? गांव के उन बुजुर्ग औरतों के सामने वे झूठ भी तो नहीं बोल सकती थी। उस रात सिया की आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने आरव से वापस चलने के लिए कहा और दोनों बेंगलुरु लौट आए। घर पहुंचते ही सिया फूट फूट कर रो पड़ी। उसने आरव से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि अम्मा जी ने जीवन में इतना सब कुछ सहा था और उन्हें इतना दुख देने वाले बाबूजी ही थे। मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, लेकिन तुमने कभी मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे सच का पता ही नहीं था। आज मुझे तुम पर और तुम्हारी सोच पर गर्व है। मुझ जैसी साधारण नैन नक्श वाली लड़की को तुमने अपने जीवन संगनी बनाया और हमेशा इतना सम्मान और प्यार दिया। इतना कहकर वह देर तक रोती रही। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिया को अपनी बाहों में भर लिया और उसे डांडस बंधाता रहा। आज उसके मन को भी कुछ शांति मिली थी। उसे लगा कि उसने अपनी माँ की आत्मा को थोड़ी सी शांति पहुंचाई है और बचपन से अपने भीतर पल रहे दर्द का कुछ बोझ हल्का किया। आज उसका मन और उसकी अंतरात्मा दोनों हल्के हो चुके थे। इसके बाद दोनों ने मिलकर अलमारी से कमला की तस्वीर निकाली, उसे दीवार पर फूलों की माला पहनाकर सजाया और उसके सामने दीपक जलाया। तस्वीर में मुस्कुराती कमला मानो वहीं से दोनों को अपना आशीर्वाद दे रही थी। आज आरव सचमुच आनंदित था कि उसने सिया जैसी जीवन संगिनी चुनी, जिसने उसे समझा और एक सच्ची पत्नी का धर्म निभाया। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या लगता है कि आरव ने अपने पिता के साथ सही किया या गलत? अपने अनमोल विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।